हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा आपसे, पेरेंट्स के टॉपिक पे, कि हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल सेवा भी करनी चाहिए जब उनको ज़रूरत हो। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। महाकुंभ में आईआईटी बाबा जो निकल के आए हैं, वो सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि माँ-बाप भगवान नहीं होते। तो बहुत से लोगों के दिमाग में, जो लोग अपने पेरेंट्स को अच्छे से नहीं रिस्पेक्ट करते, उनको तो बहुत ज़्यादा हवा मिल गई हो जैसे, कि सच में माँ-बाप की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल से माँ-बाप को बहुत प्यार देना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि माँ-बाप भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान जैसे तो होते हैं। अगर भगवान ने खुद एक औरत को एक राइट दिया है कि वो अपने पेट में एक बच्चे को 9 महीने रखती है और हमारा शरीर बनता है, तो कैसे ना माँ भगवान के बराबर हुई? बिल्कुल हुई। और हक भी बनता है अपनी माँ का हमसे पूरी सेवा करवाने का, तो हम क्यों ना करें? मानता हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने माँ-बाप से प्यार नहीं मिलता, इज़्ज़त नहीं मिलती, माँ-बाप उनकी केयर नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपना ही कर्म छोड़ दें। साधु बन जाना ये इंसान की अपनी चॉइस होती है। घर-बार को छोड़ देना ये अपनी चॉइस होती है। पेरेंट्स को छोड़ देना ये अपनी चॉइस होती है। लेकिन ये डिक्लेयर कर देना कि माँ-बाप कुछ है ही नहीं, माँ-बाप का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये बात गलत है मेरे हिसाब से। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, ये आप लोग ही जानो। ये बातें ही बहुत वायरल हो रही हैं और लोगों के दिमागों में ये होता चला जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी जियो, सब कुछ भगवान करता है, माँ-बाप अपने आप कर लेंगे। तो आज जिस अवस्था में हमारे माँ-बाप हैं, कल हम भी उसी अवस्था में आएँगे। जवानी हमेशा हमारे शरीरों पर नहीं रहेगी। आखिर एक ना एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। हमें भी ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारे बच्चे हैं, वो हमें रिस्पेक्ट करें, हमें हमारी सेवा करें। तो कर्मा लौट कर आता है। आईआईटी बाबा जो हैं, वो कर्मा पर तो बात ही नहीं कर रहे कि आज जो हम किसी के साथ कर रहे हैं, चाहे वो हमारे खुद के माँ-बाप ही क्यों ना हों, तो कल को लौटकर हमारे पास ही वो सब कुछ आने वाला है। तो अगर हम ही अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी रिस्पेक्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं। हमारे बच्चे भी यही सोचेंगे कि माँ-बाप भगवान नहीं होते। तो इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स की फुली रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। अब लॉजिकली देखा जाए, जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, वो बिल्कुल परमात्मा की है, लेकिन शरीर तो हमें माँ के पेट में ही मिलता है। माँ के कोख में ही 9 महीने हमारा शरीर बनता है। तब जाकर एक आत्मा को शरीर मिलता है। तो उस आत्मा को शरीर मिला कहाँ? किस जगह पे मिला? भगवान ने डायरेक्ट तो हमें प्रकट नहीं कर दिया। एक माँ ही तो है, एक बाप ही तो है, उनके दोनों के मिलने से ही हमारा शरीर तैयार होता है। आखिर जो प्रोसेस तैयार किया गया, वो भगवान ने ही तैयार किया था, अपने आप तो ये तैयार नहीं हो गया। माँ के पेट में कोई मशीन तो नहीं लग गई बच्चा पैदा करने की, ये सारा प्रोसेस भगवान ने ही दिया। तो कहते हैं कि माँ का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर हो जाता है। तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि माँ-बाप भगवान का रूप होते हैं? ठीक है, भगवान नहीं होते, भगवान जैसे हैं, भगवान का रूप है, हमें क्यों नहीं पूछना चाहिए? बहुत से लोग घर के बाहर में जाकर लंगर लगाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, और घर में माँ भूखी बैठी रहे, तो क्या लंगर लगेगा? कोई नहीं लगेगा। कहते हैं कि एक माँ की एक दुआ में ही बहुत असर होता है, बहुत रंग दिखाती है। तो माँ-बाप कैसे ना भगवान के बराबर हुए? क्यों ना पूजा जाए? मैं तो कहता हूँ कि भगवान से पहले ही माँ-बाप को पूछ लिया जाए। घर-बार छोड़ देना, ये सही है या गलत है, ये इंसान की अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। उसकी अपनी पसंद है कि माँ-बाप को आपने छोड़ दिया, आपकी मर्ज़ी। आपको उस घर में खुशियाँ नहीं मिली, आपने उस घर को छोड़ दिया, उस घर के लोगों को छोड़ दिया, ये आपकी अपनी पसंद थी, अपनी मर्ज़ी थी। आपको जो अच्छा लगा, आपने किया। लेकिन पूरी दुनिया में ये मैसेज दे देना
ये गलत है कि माँ बाप कुछ भी नहीं होते, सब कुछ भगवान होता है। बिल्कुल सब कुछ भगवान होता है, लेकिन भगवान भी तो हर जगह नहीं जा सकता। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं जा सकता, इसीलिए तो उसने माँ बनाई। एक औरत को माँ बनने का राइट इसीलिए दिया गया क्योंकि माँ के प्यार में ममता होती है। माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगी। सख्त जरूर हो सकती है, सख्ती जरूर की जा सकती है। तो अगर आईआईटी बाबा की बात करें तो उस इंसान ने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई अगर तुझे घर में प्यार नहीं मिला इसीलिए तू घर से बाहर गया और तूने रिद्धियां सिद्धियां ली, जो भी किया तो इस अवस्था में इसी वजह से आया, तो ये भी भगवान की मर्जी है। फिर माँ बाप को दोष क्यों दिया जा रहा है, क्यों देना? हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम अपने माँ बाप को दोष दें। ठीक है, कभी कभी इंसान ये बोल देता है अपने माँ बाप को कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो भी तब तक बोलता है जब समझ नहीं होती या थोड़ा हम परेशान होते हैं, इसीलिए हम अपने माँ बाप को बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन माँ बाप की कदर करनी चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, लेकिन आईआईटी बाबा कह रहे हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं होता, भगवान होता है। तो भगवान तो नहीं आएगा ना हमारी सेवा करने के लिए, भगवान तो नहीं आएगा हमें खाना बनाकर खिलाने के लिए, भगवान तो नहीं आएगा कि जब हम बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। करते सब कुछ भगवान है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन माध्यम तो इंसान ही बनता है। जब अपने ही बच्चे माँ बाप को छोड़ देंगे तो दूसरा कहाँ से आगे आएगा? तो माँ बाप कहाँ जाए? क्या इस दिन के लिए एक इंसान औलाद चाहता है? कहाँ जाएं पेरेंट्स? किसके पास जाएं? ठीक है कि पेरेंट्स ने बच्चे के साथ गलत किया, वो उनके कर्म। क्या एक इंसान जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान को हासिल करने की कोशिश करता है, रिद्धियां सिद्धियां लेता है, तो वो ये कैसे कह सकता है कि माँ बाप भगवान नहीं होते, पूजना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, माँ बाप को छोड़ देना चाहिए? क्या भगवान भी यही कहता है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो? ठीक है, एक इंसान शादी नहीं करता, साधु के बेस में चला जाता है, आखिर बूढ़ा तो होगा इंसान या जवान रहेगा? आखिर किसी ना किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ेगी। वो इंसान बच्चे पैदा नहीं करता, माँ बाप नहीं बनता। ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है, हो सकता है किस्मत में लिखा हो या उसने अपनी मर्जी रखी, लेकिन इंसान बूढ़ा तो होगा, उसे इंसान की जरूरत तो पड़ेगी। जब कहते हैं जौतन लागे सो तन जाने, जब अपने शरीर पर आएगी, खुद को जरूरत पड़ेगी, तब किसको ढूंढोगे? तब भी यही कहोगे कि भगवान सब कुछ करता है, फिर बुलाना भगवान को। बिल्कुल भगवान सब कुछ करते हैं, सारी चीज भगवान ही तय करते हैं, लेकिन कर्म नाम की भी तो चीज होती है। हर ग्रंथों में कर्मों के बारे में भी तो बोला गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो कर्म मायने रखते हैं, बिल्कुल मायने रखते हैं। तो अगर माँ बाप ने गलत कर्म किए हैं तो वो उनको कर्मों का फल मिलेगा। हमें कोई हक नहीं है ये तय कर लेने का कि माँ बाप ने हमें नहीं पूछा तो हम भी माँ बाप को नहीं पूछेंगे। कोई हक नहीं बनता। हाँ, इंसान अपनी मर्जी से करना चाहे तो करे, लेकिन दुनिया को ये गलत मैसेज नहीं देना चाहिए कि इससे क्या होता है, उन लोगों को शय मिल जाती है जो ये करना ही नहीं चाहते। ऑलरेडी दुनिया में बहुत माँ बाप ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं, बच्चों ने छोड़ दिया है। तो जो बच्चे अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, उनको तो करने दो। या उनको भी आप यही मैसेज देते चले जाओगे कि माँ बाप भगवान नहीं होते, माँ बाप को छोड़ देना चाहिए? क्यों छोड़ देना चाहिए? माँ बाप को छोड़ दो और साधु संतों को अपना लो। ये कहाँ की समझदारी है? साधु संतों को रिस्पेक्ट दो, और जिस माँ ने हमें 9 महीने अपनी कोख में रख के जन्म दिया, ये शरीर दिया, उसको छोड़ दो। अगर माँ हम जब एक बच्चा पैदा होता है, ना वो खाने की कंडीशन में होता है, ना वो पीने की कंडीशन में होता है, ना चलने की, ना फिरने की, कुछ कंडीशन में नहीं होता, तो वो माँ बाप ही होते हैं जब उस बच्चे को सहारा देते हैं। तो इस हिसाब से तो माँ बाप को भी अपना बच्चा पैदा करके छोड़ देना चाहिए कि ये तो भगवान ने पैदा करवाया, अब हम इसका पालन पोषण क्यों करें?
उस इंसान ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, डिसरिस्पेक्ट किया। वो ये भूल गया कि जब वो पैदा हुआ था तो उसको दूध उसकी माँ ने ही पिलाया। जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बनारस के रत्नेश्वर टेम्पल जो है मणिकर्णिका घाट पे,